डे 34 में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। येलो वेन मोज़ेक ऑफ ओक्रा डिजीज इन प्लांट इज काउज्ड बाय ए वायरस, बी फंगी, सी बैक्टीरिया या डी प्रोटोजोआ। अब कर रहा है येलो वेन मोज़ेक जो भिंडी ओक्रा लेडीज फिंगर भिंडी में जो बीमारी होती है वो किसके कारण होती है? ए वायरस, बी फंगी, सी बैक्टीरिया या डी प्रोटोजोआ। तो ये डिजीज किसके कारण होती है? ए वायरस के कारण। प्रोसेस इन विच मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस for 15 to 13 सेकेंड एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर इज कॉल्ड। अब कह रहा है मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है 15 से 30 सेकंड के लिए और उसके बाद इसको तुरंत चिल्ड कर दिया ठंडा कर दिया जाता है और स्टोर कर लिया जाता है। तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? ए पास्चराइजेशन, बी प्रिजर्वेटिव, सी बोथ या डी नन। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ए पास्चराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। अब कह रहा पास्चराइजेशन की प्रक्रिया किसके द्वारा खोजा गया था? ए रॉबर्ट कोच, बी लुइस पास्चर, सी एडवर्ड जेनर या डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो पास्चराइजेशन की प्रक्रिया किसके द्वारा खोजा गया था? बी लुइस पास्चर, इसीलिए इसको पास्चराइजेशन कहते हैं। बैक्टीरियम इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इज ए प्लाज्मोडियम, बी राइजोबियम, सी बैसिलस एंथ्रेसिस या डी लैक्टोबैसिलस। अब कह रहा है वो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन का काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बी राइजोबियम। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट यूजिंग द लैंड फॉर अदर पर्पस इज कॉल्ड। अब कह रहा है फॉरेस्ट को साफ कर उस जमीन को किसी और पर्पस के लिए यूज करना क्या कहलाता है? ए ड्राउट्स, बी डिफोरेस्टेशन, सी बायोस्फीयर या डी डिजर्टिफिकेशन। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बी डिफोरेस्टेशन। The increase in temperature on Earth disturb the water cycle and may reduce rainfall cause। अब कह रहा है टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होता है? वाटर साइकिल जो पृथ्वी का है वो डिस्टर्ब हो जाता है और कम वर्षा होती है जिसके कारण क्या हो जाता है? ए ड्राउट्स, बी डिफोरेस्टेशन, सी बायोस्फीयर या डी डिजर्टिफिकेशन। तो कम रेनफॉल की वजह से क्या हो जाता है? ए ड्राउट सूखा पड़ जाता है। द फर्टाइल लैंड्स गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट कॉल्ड। अब कह रहा है जो उपजाऊ भूमि है वह मरुभूमि में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ए ड्राउट्स, बी डिफोरेस्टेशन, सी बायोस्फीयर या डी डिजर्टिफिकेशन। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? डी डिजर्टिफिकेशन। Part of the earth in which living organism exist or which support life is called। अब कह रहा है पृथ्वी का वह भाग जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ए ड्राउट्स, बी डिफोरेस्टेशन, सी बायोस्फीयर या डी डिजर्टिफिकेशन। तो ऐसी जगह को हम लोग क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। The variety of organisms exist on the earth and their interrelationship with the environment refers to। अब कह रहा है पृथ्वी पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं और उनका संबंध जो इन्वायरमेंटल पर्यावरण के साथ है उसको क्या रेफर किया जाता है? ए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बी बायोडाइवर्सिटी, सी बोथ या डी नन। तो इसको हम लोग दोनों चीज कहते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कह सकते हैं या बायोडाइवर्सिटी भी कह सकते हैं। एरियाज वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट इज कॉल्ड। अब कह रहा वैसा जगह जहां जानवर सुरक्षित है और उनको कोई डिस्टरबेंस नहीं है और ना ही उसके हैबिटेट को। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ए बायोस्फीयर रिजर्व, बी नेशनल पार्क या सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या डी नन। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। थैंक यू। अगर अभी तक आपने लाइक बटन, अंगूठे के बटन निशान और घंटी के आइकन को नहीं दबाया है तो दबाएं ताकि आपको हमारा और ज़्यादा और
वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ सके। धन्यवाद।